डरपोक लोग हैं। बात ये है कि मुझे उठा लेंगे, आपको उठा लेंगे, 100 को उठा लेंगे, 1000 को उठा लेंगे, मगर यहाँ बात करोड़ों की है। खान साहब के साथ पाकिस्तान की करोड़ों आवाम खड़ी हुई है। कितनों को उठा लोगे, कितनों को मार लोगे, कितनों को खामोश करवा लोगे? बात यह, आप एक को मारते हो 10 खड़े हो जाते हैं मजीद आपके सामने आकर। आप 100 को उठाते हो 1000 खड़े हो जाते हैं आपके सामने आके। अब लोगों में डर खत्म हो गया है। जितना आप जुल्म करोगे उतनी ज़्यादा बगावत होगी। ये बात समझ लें आप लोग, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। एक हद तक जुल्म बर्दाश्त किया जाता है। जब जुल्म बहुत बढ़ता है ना तो फिर इंसान की ख़त्म हो जाती है बर्दाश्त। अब वो टाइम पे आ गया कि इंसान, अब हम लोग खुद तंग आ गए हुए हैं। हमें लगता है क्या रोज़ एक ड्रामा, रोज़ एक ड्रामा। ना हम रात को सुकून से सो पाते हैं, ना दिन को सुकून है हम लोगों को। अब लगता है कि आप जो करना करो, मारो या मरो, इनसे जान छुड़ाओ। इनके बाप का मुल्क है ये। मतलब हमारे बड़ों ने कुर्बानी देके मुल्क हासिल किया ना। आपकी जो, जब तक आप रहते हैं ओहदों के ऊपर, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जब आप होते हैं रिटायर्ड, पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, तो फिर बागी तो फिर आप हुए ना, गद्दार तो फिर आप हुए। हम तो पाकिस्तान के लोग हैं, हमने यहीं पे जीना, हमें यहीं पे मरना है। हमारे टैक्स पे ही पूरा मुल्क चलता है। हमारे टैक्स के ऊपर आपकी वर्दियाँ आती हैं, हमारे टैक्स पर आपकी तनख्वाही जाती हैं, और आपने हमें हमारे हुक्म देने हैं। फिर जब अवाम एहतजाज करती है तो आपको तौहीनियत आ जाती है। गुंडे बन गए ना, उनको नज़र आ गया गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। 70 साल से मुल्क में बदमाशी ही कर रहे थे, अवाम बर्दाश्त कर रही थी। तकलीफ ये है कि वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर रही है। अवाम सवाल पूछ रही है, आंखें दिखा रही है आगे से। कहते ना बर्गर पार्टी है, मुकाबला नहीं कर पाएगी, 20 मिनट ऑपरेशन, फारिग कर देंगे 2-20 मिनट के अंदर हम इनको। अगलों ने 3 दिन आंखों चने चबा दिया इनको। कहते थे मार देंगे खान साहब को, आगे वापस नहीं आने देंगे। क्या कर सकी अब तक? अवाम ने दिखाया है कि भाई हजूम नहीं है, कौम है पूरी एक, और पूरा ताकत का रखती है मुकाबला करने की अपनी। अब इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। ज़मान पाक मौजूद है, मेरे साथ फलक जवेद साहिबा मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सरगर्म कारकुन है, उनके घरों में छापे मारे गए हैं। यकीनन आपके घर भी पुलिस आई? जी, हमारे घर पुलिस आई थी, बगैर वारंट के घर में दाखिल हुई है। पूरे घर का उन्होंने मुआयना किया है। मसला ये है कि बगैर वारंट के आप लोगों के घरों में घुस कैसे रहे हो? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कहाँ पर है? और किस कानून के तहत आप जो वर्कर सपोर्ट कर रहे हैं उसके घर में घुस सकते हैं? क्योंकि किसी पार्टी को सपोर्ट करना कोई जुर्म तो नहीं है। तो कानून का जो तो ये नहीं कहता कि आप बगैर वारंट के किसी घरों में घुस जाएँ, लोगों को हरासा करें। तो ये काम इन्होंने दोबारा शुरू किया हुआ है। 23 मई को भी इन्होंने यही किया था और कल भी इन्होंने यही किया है। निगरान वज़ीर आला साहब ने पुलिस को जो है फ्री हैंड दे दिया है, क्या कहेंगे? एक्चुअली पहली बात तो यह है कि निगरान वज़ीर आला का काम भी सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, उसका काम करना नहीं होता। लेकिन इसे साबित उसने किया कि वाकई में वो ज़रदारी की नाजायज़ औलाद है। जितने वो काम करे वो सारे काम नाजायज़ हैं, और ऐसे काम सिर्फ कोई हराम की औलाद ही कर सकती है। जायज़ बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता। खान साहब को हर तरफ से रिलीफ मिल गया था, हाई कोर्ट पेश हुए, इस्लामाबाद भी पेश होने जा रहे थे, और पीछे से यहाँ पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कारकुनान पर जो पीछे मुलाजमीन थे उन पर जुल्म किया गया। क्या कहेंगे इस सवाल? डरपोक बुज़दिल हैं, उन्होंने घर से पहले मर्दों का जाने का इंतजार किया है। तो कहते हैं ना घर में शेर ना हो तो कुत्ते भी शेर बन जाते हैं। उन्होंने वो वाला काम किया, अटैक किया घर के ऊपर खान साहब की, क्योंकि यहाँ पे मर्द नहीं थे। इतने बड़े मर्द थे तो अब मुकाबला करें जब यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? और बगैर वारंट के आप किसी के घर में घुस कैसे सकते हैं? ये हमारे अदालों की, हमारी अदलिया की कमज़ोरी है कि मुल्क के अंदर 11 माह से ना कोई कानून है ना कोई आइन है। जैसे आज हसन अज़ी की बेल हो गई थी, उसके बावजूद उसको जो है वो शेर अफगन साहब, जो नौशेरवन जो उसका नाम है, का वो उठा के उसको ले गया किडनैप करके। किस कानून के तहत? क्यों नहीं खुलती अदालतें? अब जब रात को 12-12 बजे आप अदालतें खोलते रहे हो, इतवार को आप अदालतें खोलते रहे हो चोरों को रिलीफ देने के लिए, तो जब आवाम आपसे रिलीफ मांग रही है, इंसाफ मांग रही है, तब अदालतें आप लोग क्यों नहीं खोलते हो? कि जो आपको तनख्वाहें इतनी मिलती हैं वो क्या चोरों को रिलीफ देने के लिए मिलती हैं? आम इंसान के हकूक़ कहाँ पे हैं? आम पाकिस्तानी का हकूक़ कहाँ पर है? हमें इंसाफ नहीं दिया जाता। हमारे घर में लोग घुसते हैं तो हमें कौन इंसाफ देगा? तो जिस दिन आवाम ने अपने इंसाफ अपनी अदालतें सड़कों पर लगा ली ना, फिर सबको भागने की जगह नहीं मिलनी है। बताइए कि जैसे ही खान साहब जलसे की आवाज़ देते हैं, पहले भी संडे को जलसा करना था और फिर यहाँ पर जो हुआ उसके बाद अब बुध को क्या कहते हैं जलसा है और कारकुनान को उठाया जा रहा है। 100 से ज़ायद को उठा लिया गया उनके घरों से, 780 लगा दी गई है। भाई ये लोग ना डरपोक लोग हैं। बात ये है कि मुझे उठा लेंगे, आपको उठा लेंगे, 100 को उठा लेंगे, 1000 को उठा लेंगे, मगर यहाँ बात करोड़ों की है। खान साहब के साथ पाकिस्तान की करोड़ों आवाम खड़ी हुई है। कितनों को उठा लोगे, कितनों को मार लोगे, कितनों को खामोश करवा लोगे? बात यह, आप एक को मारते हो 10 खड़े हो जाते हैं मजीद आपके सामने आकर। आप 100 को उठाते हो 1000 खड़े हो जाते हैं आपके सामने आके। अब लोगों में डर खत्म हो गया है। जितना आप जुल्म करोगे उतनी ज़्यादा बगावत होगी। ये बात समझ लें आप लोग, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। एक हद तक जुल्म बर्दाश्त किया जाता है। जब जुल्म बहुत बढ़ता है ना तो फिर इंसान की ख़त्म हो जाती है बर्दाश्त। अब वो टाइम पे आ गया कि इंसान, अब हम लोग खुद तंग आ गए हुए हैं। हमें लगता है क्या रोज़ एक ड्रामा, रोज़ एक ड्रामा। ना हम रात को सुकून से सो पाते हैं, ना दिन को सुकून है हम लोगों को। अब लगता है कि आप जो करना करो, मारो या मरो, इनसे जान छुड़ाओ। अब वो सिचुएशन आ गई हुई है कि रोज़ घर से निकल रहे हैं बाहर। एक तमाशा लगाया हुआ मुल्क के अंदर 11 माह से। आपने क्या मांग रही है आवाम? इलेक्शन मांग रही है सिर्फ आवाम। और ये होते कौन है रोकने वाले? जब अदालतों ने कह दिया कि इलेक्शन करवाएं, खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व कर दी है, तो किस कानून और आइन के तहत ये जो रोके बैठे हुए हैं? किस कानून और आइन के तहत आवाम को उठाया जाता है? किस कानून और आइन के तहत आवाम को तशद्दुद किया जाता है? कौन है ये? गुंडे हैं ये लोग?
इनके बाप का मुल्क है ये। मतलब हमारे बड़ों ने कुर्बानी देके मुल्क हासिल किया ना। आपकी जो जब तक आप रहते हैं ओहदों के ऊपर, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जब आप होते हैं रिटायर्ड पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, तो फिर बागी तो फिर आप हुए ना, गद्दार तो फिर आप हुए। हम तो पाकिस्तान के लोग हैं, हमने यहीं पर जीना, हमने यहीं पर मरना है। पहले खान साहब को कहते थे जी ज़मान पाक से नहीं निकलते राना साहब, अभी कहते हैं जमगठा लेके साथ इस्लामाबाद गुंडागर्दी कर रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं। बेसिकली वो एक जाहिल और पागल आदमी है। वो बेचारा ऐसा बंदा है जो बाबर कहता है कि खान साहब अगर आए तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ, वो हराम की औलाद है, हराम काम करता है, वो जायज़ इंसान, वो जायज़ औलाद है ही नहीं अपने बाप की। उसका मसला सारा ये वाला है, ठीक है ना। और वो जब गौड़ी पागल डाइन बैठी हुई जाती है इमरा के अंदर, प्लास्टिक की बनी हुई औरत, उसको तो एक हसद है खान साहब से बहुत ज़्यादा। वो सुबह रोज़ाना उठती है, मुहाज से भाती है ट्विटर का, खान साहब को गिरफ्तार करो, इमरान को गिरफ्तार करो, इमरान को गिरफ्तार करो। उसको 7 दिन कोई काम नहीं इसके अलावा। बंदा पूछे कि तुम्हें क्या कहा है खान साहब ने, अपना तुम्हारा बाप जो है गीदड़ है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, माफिया मांग के भागा हुआ है, पाँव पकड़ के भागा हुआ है। तुम्हारा बाप हमेशा अपने घरों की औरतों को करके डीलो डी लेके भागता है तुम्हारा बाप। और तुम खान साहब के लिए कोई लीडर नहीं है, वो तो गोलियां खा के अपने लोगों में मौजूद रहे, अभी तक अपने लोगों में खड़ा हुआ है। कितनी बार आपने उसको मारने की कोशिश की है, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं भागा, अभी तक यहाँ खड़ा हुआ है, अपनी आवाम का मुकदमा लड़ रहा है, तो वो तो लीडर हुआ। बिल्कुल। इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगी, क्या देख रही हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो जाएंगे? देखिए ये तो हमारी अदालतों की कमज़ोरी है ना, जिन्होंने अनाउंस किया है उनका काम बनता है कि इसको टाइम पे करवाएं, इसके ऊपर नोटिस लें, आज खुद नोटिस लें कि मुल्क के लिए चल क्या रहा है। सोई होती है सत्तू के इंसाफ, क्या करना है उन्होंने हमारे साथ। मतलब उनको शर्म ही नहीं आ रही है कि लोग देख रहे हैं उनकी तरफ, कि लोग ये देख रहे हैं कि आप क्या इंसाफ कर रहे हो, कि जब आप ताकतवरों के लिए तलवार को अदालतें खोलते हो ना, तो आप साबित करते हो कि यहाँ पर 2 पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान और एक अमीर का पाकिस्तान है, एक ताकतवर का पाकिस्तान है। ख़त्म करेंगे ड्रामेबाजियाँ, आवाम को सब नज़र आ रहा है। हमारे टैक्स पे ही पूरा मुल्क चलता है, हमारे टैक्स के ऊपर आपकी वर्दियाँ आती हैं, हमारे टैक्स पर आपकी तनख्वाही जाती हैं, और आपने हमें हमारे हकूक़ देने हैं। फिर जब आवाम एहतजाज करती है तो आपको तौहीनियत आ जाती है। बताइएगा, यहाँ पर हमने देखा अवाम पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया गुज़श्ता दिनों में, स्ट्रेट फायर किए गए पुलिस की जानिब से, और पर्चे खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के काट। भाई गुंडे बन गए ना, उनको नज़र आ गया गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। 70 साल से मुल्क में बदमाशी ही कर रहे थे, अवाम बर्दाश्त करी थी। तकलीफ ये है कि वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर रही है, अवाम सवाल पूछ रही है, आंखें दिखा रही है आगे से, कहते ना बर्गर पार्टी है, मुकाबला नहीं कर पाएगी, 20 मिनट ऑपरेशन फारिग कर देंगे 2-20 मिनट के अंदर हम इनको। अगलों ने 3 दिन आंखों चने चबा दिया इनको, कहते थे मार देंगे खान साहब को, आगे वापस नहीं आने देंगे। क्या कर सकी अब तक अवाम ने दिखाया है कि भाई हजूम नहीं है, कौम है पूरी एक, और पूरा ताकत का रखती है मुकाबला करने की अपनी। अब इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप लोग। IG साहब कहते थे ज़मान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं, और मतलब अंदर जाकर उन्होंने सारी चीज़ें चेक की, तो उनको तो कुछ खास मिला नहीं है। वो खुद दहशतगर्द हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर दहशतगर्दी मचाई हुई है। मोहसिन नकवी जो है घटिया इंसान है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबागियत की जंग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सूबागियत की आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डरते हैं पश्तूनों से, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी के काबू में नहीं आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो या पश्तून हो, सब ने मिल के इनकी बर्बरियत का और इनके जुल्म का मुकाबला किया है। इनसे चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये जो मुल्क था, ये कौम कैसे बन गया है। इन्होंने हमेशा सियासत की, तकसीम की, लोगों को डिवाइड किया है, ताकि लोगों पे काबू कर सके, लोगों को बेवकूफ़ बना सके। पहली बार लोगों ने इनकी रिजेक्ट कर दी है, लोग एक कौम बन के इनकी मुकाबला कर रही है, जो इनसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। इसलिए इस तरह के बयान देते हैं बार बार ये लोग।